Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics Science Group Class 10th 2015-16 Session. Contents Algebra and Geometry. Algebra का यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. एक्सरसाइज 1.1, 1.2 कर ली थी, 1.3 हम कर रहे हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिए थे. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है. इक्वेशन कौन सी है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस. इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वेरिएबल ऑकर्स इन एक्सपोनेंट. वेरिएबल क्या होता है? स्मॉल लेटर्स और अल्फाबेट्स जो है हमारे पास वेरिएबल होते हैं. स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, एस टी यू वी आर डब्ल्यू, ये हमारे पास वेरिएबल है. जब हमारे पास ये पावर में आ जाए, मतलब रियल नंबर जो हमारे पास गिवन है 2 है, उसकी पावर x है, तो ये क्या आ रहा है? वेरिएबल पावर में आ रहा है. तो ये हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस. एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को हमने सबसे पहले कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में और फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो सोल्यूशन है इसको हमने लिख लिया. सोल्यूशन में हमने क्या करना है? इसे फ्रैक्शन फॉर्म बनानी है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में बनानी है. न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी हमने वेरिएबल x है. हमने इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म बनानी है क्योंकि हमने एलसीएम लेना है. तो एलसीएम के लिए ये वाली हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म होनी चाहिए. 2 की पावर x है, नीचे हमारे पास हमने 1 लगा लिया. अब 2 की पावर जो x है इसमें हमारे पास न्यूमरेटर वेरिएबल हमारे पास क्या है? x है, तो x आ गया. अब डिनोमिनेटर में 1 है. डिनोमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल x नहीं है, तो वहाँ पे भी वेरिएबल क्या होना चाहिए? x होना चाहिए. अब 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँ x की पावर 0 के साथ, तो ये देखें डिनोमिनेटर में भी हमारे पास x वेरिएबल आ रहा है क्योंकि x की पावर 0 जो है मैथमेटिक्स का रूल है, जब वेरिएबल की पावर जो है वो 0 हो तो हमारे पास ये 1 आंसर देता है. तो इसलिए यहाँ हमने 1 नहीं रहने दिया. 1 को मल्टीप्लाई कर लें x की 0, तब भी ये हमें 1 ही आंसर देगा. तो वेरिएबल हमारे पास x जो है डिनोमिनेटर में भी है. प्लस 64, ये जो 2 की पावर माइनस x है ये हमारे पास न्यूमरेटर में ऊपर है. जब हम नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो मैथमेटिक्स का ये रूल है कि जो साइन है वो उलट जाता है. पावर का जो साइन है वो उलट जाता है. अब ये नेगेटिव 2 की पावर माइनस एक्स थी, ये बन गई 2 की पावर एक्स जब डिनोमिनेटर में गया. माइनस 20 के नीचे हमने 1 लगा लिया इज इक्वल टू 0. अब इसको हम 2x ये आपको सेम नजर आ रहे हैं, यहाँ से भी हम लेट कर सकते हैं 2x इज इक्वल टू वाई. और दूसरा तरीका है कि हम डायरेक्ट यहाँ से एलसीएम ले लें. अब हमने एलसीएम लिया तो जब 1, 2 की पावर x, 1 एलसीएम लेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमने 1 लिया. इस 1 का मतलब है इस तीनों जो हमारे पास टर्म है उनके साथ हमने 1 को डिवाइड करना है. 1 1 ज़ा 1, तो जब 2 के x के साथ इसे डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर x आ जाएगी और 1 1 ज़ा 1. तो अब हमने ली 2 की पावर x, तो आ गई 1, 1. इस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 की पावर x के साथ, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 की पावर x आ गई. अब हमारे पास जो ये 1 था इसको हमने इसके साथ डिवाइड किया. 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास आया 2 की पावर x. इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर के साथ. न्यूमरेटर में क्या है? 2 की पावर x है. जब हमने मल्टीप्लाई करके लिखा 2 की पावर x, 2 की पावर x ये आ गई. प्लस का जो साइन है वो एज इट इज आ गया. अब हमने क्या करना है? ये जो 2 की पावर x है इसको इस मिड वाली जो हमारी डिनोमिनेटर है उसके साथ डिवाइड किया. 2 की पावर x डिवाइड हुई. ये 2 की पावर x, यहाँ पे 2 की पावर x, ये हमारे पास डिवाइड हुई तो आंसर 1 आ रहा है. और एक और इसका तरीका है 2 की पावर x, 2 की पावर x, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है. इसे हम ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो इसका साइन क्या है? उलट जाएगा. वेरिएबल के साथ जो साइन है वो उलट जाता है. 2 की पावर x डॉट 2 की पावर माइनस x. अब 2 सेम है, बेस सेम हो तो अब हमारे पास क्या हो रही है? मल्टीप्लीकेशन. तो ये आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड. तो जब ऐड होंगी x प्लस माइनस x, 2 एक दफा लिखा है x प्लस माइनस माइनस, तो आ गया 2x माइनस x. जब 2x में से x माइनस किया 0, 2 की पावर 0. मैथमेटिक्स का ये रूल है जब रियल नंबर का हम लेते हैं उसकी पावर 0 में हो तो ये आंसर 1 देता है. तो ये 1 आ गया. 1 को मल्टीप्लाई किया 64 के साथ तो हमारे पास 64 एज इट इज आ गया. माइनस ये एज इट इज आ गया. अब हमने 2 की पावर x को डिवाइड किया 1 के साथ. 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास आया 2 की पावर x. इसको हमने मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर के साथ. तो 20 है, 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2 की पावर x इज इक्वल टू 0. इस तरह भी कर सकते हैं. अब हमने लेट
ऐड कर लिया, यहाँ से 2x सेम नज़र आ रहे थे, y ले लिया, पुट इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, यहाँ से लिया आया हमारे पास y प्लस 64 और y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमने y के नीचे 1 लगाया, 20 के नीचे 1 लगाया, यहाँ से भी हमने एलसीएम ले लिया, टेकिंग एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास y ही आएगा, y हमने डिनोमिनेटर में लिखा, हमने इस y को यहाँ पे हमारे पास 1 था, y डिवाइडेड बाय 1 तो हमारे पास आया y, इस y को मल्टीप्लाई किया इस y के साथ तो हमारे पास आ गया y स्क्वायर प्लस एज इट इज। अब हमने इस y को हमारे पास जो डिनोमिनेटर में y था इस y के साथ कैंसिल किया तो हमारे पास 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 64 के साथ तो 64 आ गया। इसी तरह अब हमारे पास ये y था और 20 के नीचे हमारे पास क्या था 1, y को डिवाइड किया 1 के साथ तो आया y को मल्टीप्लाई कर दिया 20 के साथ तो ये हमारे पास आ गया 20y इज इक्वल टू 0। तो हमने अरेंज करके लिख लिया, y स्क्वायर माइनस 20y मिड में आया, सबसे पहले से हमने अरेंज किया y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ये हमारे पास इक्वेशन बनी ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, यहाँ से a b c की वैल्यूज आई, a हमारे पास आया 1, b हमारे पास माइनस 20, c आ गया 64। अब हमारे पास 3 मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको जो भी आसान लगे वो कर सकते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन, उसमें हम बनाते हैं फैक्टर, a को c के साथ मल्टीप्लाई किया 64 आया, b हमारे पास है माइनस 20। अब हमने दो ऐसे रियल नंबर लेने होते हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास b आए और इन्हीं दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो ac का प्रोडक्ट आए। हमने लिया 16 और 4, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 16 को 4 के साथ प्लस किया 20 और साइन जो है बड़ी रकम के साथ का, 16 बड़ी है उसके साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव 20। अब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 64, माइनस को माइनस से किया माइनस माइनस प्लस तो ये आ गया पॉजिटिव 64 जो कि AC का प्रोडक्ट है। ये दो रियल नंबर्स इन दोनों हमारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, टर्म्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अब हम इसमें पुट कर देंगे y स्क्वायर माइनस 20 की जगह हमने लिखा माइनस 16 माइनस 4, माइनस 20 को खोला, y हमारे साथ क्या है मल्टीप्लाई, इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ गया माइनस 16y माइनस 4y, यहाँ आ गया माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y क्या है कॉमन आ रहा है, y कॉमन लिया, y माइनस 16 बचा, यहाँ से आ रहा है हमारे पास माइनस 4 कॉमन, y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये दोनों y माइनस 16 y माइनस 16 कॉमन नजर आ रहे हैं, हमने लिख लिया। अब y माइनस 4 बचा, इसे लिख लिया पैरेंथेसिस और स्मॉल ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो फॉर्म बनी है by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास लीनियर फॉर्म या लीनियर इक्वेशन बनी है वेरिएबल y में। यहाँ से हमने दोनों को टर्म को 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास आया y इज इक्वल टू 16, यहाँ से आया y इज इक्वल टू 4। y हमने क्या लेट किया था, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो यहाँ की 2 की पावर x इज इक्वल टू 16। अब यहाँ देखिए हमने x की वैल्यू लेनी है तो x हमारे पास पावर में है तो हमने क्या करना है बेस सेम बनानी है। तो अब हम लेंगे यहाँ से 16 का एलसीएम लेना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2, यहाँ 2 कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स है तो हमने लिख लिया 2 की पावर 4। जब बेस सेम हो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की 4, ये हमारे पास 2 रियल नंबर जो सेम है बीच में क्या है इक्वल टू, तो इसका मतलब ये पावर्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 4, यहाँ से हमारे पास एक रूट आ गया। अब हम देखते हैं y इज इक्वल टू 4, यहाँ हमने y की जगह पुट किया 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 को हमने तोड़ लिया, हमने एलसीएम लिया 2 2 4, 2 1 2, तो ये 2 जो है हमारे पास 2 दफा था, इसे हमने ले लिया स्क्वायर में। जब बेस सेम हो तो पावर आपस में बीच में इज इक्वल टू है तो पावर भी आपस में इक्वल हो जाती है, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 2। 2 हमारे पास पॉजिटिव है लेकिन छोटी रकम है तो इसे हमने लिख लिया और यहाँ हमने लिख लिया कॉमा 4 कर्ली ब्रैकेट है, ब्रेसेस के अंदर लिखा, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है। अब हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14, 2, 4 ये हमारा आंसर है जो ठीक है।